गुड मॉर्निंग दोस्तों, अपना डेली का सेशन सुबह 7 बजे आ चुका है और इवनिंग 5 PM पर आपको ग्रामर देखने को मिलेगा अपने इस चैनल RS एजुकेशनल क्लासेज पर। तो हम आज देखने वाले हैं अपरा बेन की जो है द रोवर, एक कॉमेडी है, और जो है जॉन ऑसबोर्न की लुक बैक इन एंगर। इनमें से संबंधित जो भी क्वेश्चंस बनेंगे उन सभी की चर्चा हम आज ही के वीडियो में करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर जॉन अफ्रा बेन की जो रचना है द रोवर, तो यह जो द रोवर है यह कैसी रचना है, तो हम कहेंगे यह एक कॉमेडी रचना है। क्या है? तो कॉमेडी है। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है कि जो द रोवर है अफ्रा बेन की, यह एक कॉमेडी है, ठीक है। और इसको जो है 1677 में लिखा गया था, या हम कहें तो 1677 में यह पब्लिश रचना होती है। कौन सी? तो द रोवर, ठीक है। और इसमें जो है मेन कैरेक्टर के रूप में बात करें तो फ्लोरिडा और जो है हेलेना है। क्या है? तो फ्लोरिडा और जो है हेलेना है। फ्लोरिडा, ठीक, फ्लोरिडा और जो है क्या है, तो हेलेना है, ठीक। तो ये दोनों कैरेक्टर भी आपको याद रखना है, फ्लोरिडा एंड हेलेना। अब इनमें जो है ये इनके लव विथ, यानी कि इनका जो प्रेम प्रसंग है किनके साथ है, तो ये भी आपको याद रखना होगा। तो फ्लोरिडा का जो है किसके साथ है, तो बेलविले के साथ है। किसके साथ है? तो यहाँ पर आप देख रहे हैं बेलविले। और यहाँ पर जो हेलेना का है, हेलेना का वह है विलमोर के साथ। किसके साथ है? तो विलमोर के साथ, जिसको रोवर भी कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? जो यह द रोवर रचना है, कॉमेडी है, इसी के ऊपर है, ठीक है। किसके? तो जो विलमोर है जिसको रोवर कहा जाता है, जो कि हेलेना के साथ है, और फ्लोरिडा जो है यह बेलविले के साथ हैं। तो इतने ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। अब यहाँ पर हम बात करते हैं जो अफ्रा बेन की द रोवर रचना है, ठीक है। इस पर आधारित जो भी प्रश्न आपके बन सकते हैं एग्जाम में, उनको देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन बनता है इन द प्ले, ठीक है, यानी कि नाटक में द रोवर, कौन सा? तो द रोवर है बाय अफ्रा बेन हु इज फ्लोरिंडा इन लव विथ, ठीक है। तो जो फ्लोरिंडा है वह लव विथ है, यानी कि प्रेम के साथ है। वह प्रेमी कौन है? तो यहाँ पर अभी हमने बताया फ्लोरिंडा के साथ जो है कौन है, तो बेलविले हैं, ठीक है। तो कॉलोनल बेलविले, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सी मेट हिम ड्यूरिंग स्पेनिश सिविल वार्स, कौन? तो फ्लोरिंडा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए सेकंड है, ठीक। व्हाट इज हेलेनाज intended future according to her family's plans in the play The Rovers by अफ्रा बेन। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाता है। क्या है? इंटर अ कन्वर्टेड। क्या है? इंटर अ कन्वेंट। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड आता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, क्वेश्चन है यहाँ पर कि which character is referred to as the rover in the play The Rover by अफ्रा बेन। तो यहाँ पर जो है ऐसा कौन सा कैरेक्टर है जो द रोवर का जो है रोल अदा कर रहा है। तो हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही जाना कि जो विलमोर है, ठीक है, जो विलमोर है जो कि किसका प्रेमी है, तो आप कहेंगे जो विलमोर है वह हेलेना का प्रेमी है। तो विलमोर को ही जो है रोवर कहा गया। तो यहाँ पर जो ऑप्शन ए है आपका वह करेक्ट आंसर हो जाता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर नेक्स्ट देखिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ठीक। हु हेल्प्स फ्लोरिंडा एंड हेलेना एस्केप टू द कार्निवाल, ठीक है। तो यहाँ पर जो मदद करता है किसका, फ्लोरिंडा और हेलेना का, वह कौन है? तो यहाँ पर वलेरिया है। क्या है? तो वलेरिया, ऑप्शन जो सी है वह करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। वलेरिया हेल्प्स फ्लोरिंडा एंड हेलेना एस्केप टू द कार्निवाल। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए 61 है।
क्या है क्वेश्चन, विच कैरेक्टर गेट्स रॉब्ड, ठीक है, बाय लुसेटा इन द प्ले द रोअर बाय अफ्रा बेन, ठीक है। तो यहाँ पर रॉबरी कर दी जाती है, चोरी कर दी जाती है, किसके द्वारा, लुसेंटा के द्वारा। तो विच कैरेक्टर गेट्स रॉब्ड बाय, ठीक है, वह कैरेक्टर कौन है जिसको जो है क्या किया जाता है, चोरी कर लिया जाता है, या उसका जो है जो भी चीज़ें हैं वह चोरी कर ली जाती, रॉबरी कर लिया जाता है लुसेंटा के द्वारा। वह कैरेक्टर जो है आपका है ब्लंट। कौन सा है, तो ब्लंट है, जो ऑप्शन ए है आपका वह करेक्ट आंसर है, ठीक है। ब्लंट जो है क्या है, तो इंग्लिश मैन था, अंग्रेज आदमी था, हु इज एन नेपल्स विथ हिज फ्रेंड्स फॉर कार्निवाल, जो कि कार्निवाल जो है घूमने आया था, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 62 है, हु चैलेंजेज विलमोर टू अ ड्वेल आफ्टर सीइंग हिम विथ एंग्लिकाज पिक्चर इन द प्ले द रोअर बाय अफ्रा बेन। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन जो है बी डॉन एंटोनिया, डॉन एंटोनिया ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, ठीक है, डॉन एंटोनिया। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखते हैं तो 63 है, ठीक है। 63 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट डज हेलेना डिस्कस herself as to continue seeing Wilmore in the play The Rower by Aphra Behn। तो यहाँ पर ऑप्शन जो आपका है, ठीक है, अ पेज बॉय ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। हेलेना डिस्क्यूज herself as a पेज बॉय टू कंटिन्यू सीइंग विलमोर इन द प्ले द रोवर, ठीक। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए 64 है। क्वेश्चन नंबर 64 है, क्या है क्वेश्चन कि व्हाई डज एंग्लिका बियांका थ्रेटन टू किल विलमोर इन द प्ले द रोअर बाय अफ्रा बेन। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए है, ही अबंडन्स हर फॉर हेलेना, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखेंगे तो 65 है। क्वेश्चन नंबर 65 देखिए, हाउ डज विलमोर escape एंग्लिकाज wrath एट द एंड ऑफ द प्ले द रोअर बाय अफ्रा बेन। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन जो है थ्रू द इंटरवेंशन ऑफ अदर्स, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए 66 है, हु मैरिज फेडरिक एट द एंड ऑफ द प्ले, ठीक है। फेडरिक के साथ अंत में कौन शादी करता है, ठीक है, वो भी नाटक के अंत में, द रोअर बाय अफ्रा बेन, ठीक। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन ए वलेरिया करेक्ट आंसर है, ठीक है, वलेरिया इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखेंगे तो जो क्वेश्चन 67 है, हु मैरिज फ्रेडरिक एट द एंड ऑफ द प्ले द रोअर बाय अफ्रा बेन। तो यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन ए, ठीक है, वलेरिया करेक्ट आंसर है, वलेरिया इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखेंगे 68 है, हु इज फ्लोरिंडाज ब्रदर इन द प्ले द रोअर बाय अफ्रा बेन। हु इज फ्लोरिंडाज ब्रदर, फ्लोरिंडा का जो भाई है वह कौन है नाटक में, नाटक क्या है, द रोअर है, किसका है, तो अफ्रा बेन का है। तो यहाँ पर जो है जो फ्लोरिंडाज ब्रदर है वह कौन है, तो फ्लोरिंडाज ब्रदर जो है वह डॉन पेड्रो है। कौन है, डॉन पेड्रो, ऑप्शन जो बी है वह करेक्ट आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखेंगे तो 69 है, हु इज द फेमस कोर्ट सन इन द प्ले द रोअर बाय अफ्रा बेन। तो यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन बी एंगेलिका करेक्ट आंसर है, एंगेलिका करेक्ट आंसर है, ठीक, ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए तो 70 है, which character tries to convince Wilmore to marry her in the play The Rower by Aphra Behn। which character, कौन सा पात्र जो है प्रयास करता है टू कन्विंस, ठीक है, किससे, विलमोरे टू मैरी हर इन द प्ले। तो यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन जो ए है हेलेना करेक्ट आंसर है, ठीक है, हेलेना करेक्ट आंसर हो जाता है। हेलेना टू विथ जो है विलमोरे और जो है मेलिंडा, ठीक है, फ्लोरिंडा जो है वह बेलविले, ठीक। चलिए क्वेश्चन यहाँ पर देखिए 71 है, हु इज डप्ड बाय लुसेटा एंड हर अकॉम्प्लिस इन द प्ले द रोअर बाय अफ्रा बेन। तो यहाँ ऑप्शन बी ब्लंट करेक्ट आंसर है, ब्लंट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 72 देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 72 है,
72 What event provides the setting for many of the plays scenes in the play The Rover by Afra Bain? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी जो है अ कार्निवाल इन नेपल्स करेक्ट आंसर है, ठीक है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखेंगे तो 73 है विच कैरेक्टर इज अ फूलिश इंग्लिश कंट्री जेंटलमैन इन द प्ले द रोवर बाय अफ्रा बेन। तो यहाँ विच कैरेक्टर कौन सा पात्र जो है मूर्खों की तरह, मूर्ख अंग्रेज, ठीक है, इंग्लिश कंट्री जो इंग्लिश कंट्रीज है जेंटलमैन इन द प्ले, वह कौन सा कैरेक्टर है जो मूर्खों की तरह व्यवहार कर रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन ए है आपका ब्लंट करेक्ट आंसर है। ब्लंट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखेंगे तो 74 है, ठीक। हु इज गवर्नेस इन चार्ज ऑफ फ्लोरिंडा एंड हेलेना इन द प्ले द रोवर बाय अफ्रा बेन। तो यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन जो बी है कैलिस करेक्ट आंसर है। कैलिस इज द राइट आंसर। हु इज गवर्नेस इन चार्ज ऑफ, तो कैलिस इज गवर्नेस इन चार्ज ऑफ फ्लोरिंडा एंड हेलेना इन द प्ले द रोवर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 75 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन है हु डज डॉन पेड्रो वांट फ्लोरिंडा टू मैरी। हु डज डॉन पेड्रो वांट फ्लोरिंडा टू मैरी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी है डॉन एंटोनियो करेक्ट आंसर है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, डॉन एंटोनियो, ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए 76 है विच कैरेक्टर फॉल्स इन लव विथ विल्मोरे बट लेटर ट्राइज टू किल हिम। विच कैरेक्टर कौन सा पात्र जो है फॉल्स गिरता है इन लव प्रेम में विथ विल्मोरे के साथ, बट लेकिन लेटर ट्राइज टू किल हिम, लेकिन बाद में उसे जो है मारने की जो है क्या होती है, प्रयास होता है, मारने का प्रयत्न किया जाता है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन सी है एंग्लिका बियांका, ठीक है, एंग्लिका बियांका। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखेंगे तो 77 है। 77 है हु टू, ठीक है, विच टू कैरेक्टर्स रिसॉल्व टू मैरी एट द एंड ऑफ द प्ले द रोवर बाय अफ्रा बेन। विच टू कैरेक्टर्स कौन से दो पात्र जो हैं रिसॉल्व टू मैरी एट द एंड ऑफ द प्ले। तो यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन है, ठीक, ऑप्शन सी फेडरिक एंड वलेरिया, फेडरिक एंड वलेरिया। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखेंगे तो 78 है, ठीक है, 78 नंबर है हु इज द कैरेक्टर दैट हैज़ टू ड्वेल पेड्रो इन एंटोनियोज प्लेस इन द प्ले द रोवर बाय अफ्रा बेन। यहाँ पर ऑप्शन ए बेलविले करेक्ट आंसर है। बेलविले करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर आपका 79 है, ठीक है। Who attempts to assault Florinda in her family's garden in the play The Rover by Afra Bain। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन है, ठीक है, ऑप्शन डी विल्मोरे करेक्ट आंसर है। विल्मोरे करेक्ट आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 80 देखेंगे तो हु ऑर्डर्स द गर्ल्स गवर्नेस कायलिश, ठीक है, कायलिश टू कीप हेलेना अवे फ्रॉम द कार्निवाल इन द प्ले द रोवर बाय अफ्रा बेन। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी है डॉन पेड्रो करेक्ट आंसर, ठीक है, डॉन पेड्रो। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखेंगे तो 81 है। 81 है व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन डॉन एंटोनियो एंड डॉन पेड्रो इन द प्ले रोवर बाय अफ्रा बेन। तो यहाँ पर जो है जो संबंध है डॉन एंटोनियो के साथ और डॉन पेड्रो के साथ वह नाटक में किस प्रकार का है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन जो बी है दे आर फ्रेंड्स, ये दोनों क्या हैं तो आपस में मित्र हैं। कौन, डॉन एंटोनियो और डॉन पेड्रो, ठीक है, दोनों क्या हैं तो मित्र हैं। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए हु इज़ द पर्सनल असिस्टेंट ऑफ एंग्लिका। तो पर्सनल असिस्टेंट एंग्लिका का कौन है, बियांका, ठीक है, एंग्लिका बियांका का जो है पर्सनल असिस्टेंट कौन है इन द प्ले नाटक में द रोवर बाय अफ्रा बेन। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन जो है, ठीक है, मोरेटा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो जो मोरेटा है वह पर्सनल असिस्टेंट है किसका, तो एंग्लिका बियांका का, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 83 नंबर क्वेश्चन है विच कैरेक्टर डिस्गुइज herself एज अ जिप्सी एंड लेटर एज अ पेज बॉय इन द प्ले द रोवर बाय अफ्रा बेन। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन जो है, ठीक है, हेलेना करेक्ट आंसर है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 84 है, हु डज फ्लोरिंडा रिकॉग्नाइज एट द कार्निवाल वाइल इन डिस्गेज इन द प्ले द रोवर बाय अफ्रा बेन। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी, ठीक है, बेलविले करेक्ट आंसर है। ऑप्शन सी बेलविले करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है फ्लोरिंडा के साथ कौन, बेलविले, और जो आपका हेलेना है, हेलेना के साथ कौन, तो विलमोर, ठीक। तो ये दो मेन पॉइंट हैं, मेन कैरेक्टर हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु कमांड्स विलमोरे टू कम अप एंड फेस हर आफ्टर लॉसिंग पोटेंशियल कस्टमर्स ड्यू टू हिज एक्शंस। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन जो है सी एंग्लिका बियांका करेक्ट आंसर है। एंग्लिका बियांका, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखेंगे तो 86 है, हु फाइनली कन्विंस विलमोरे टू मैरी हर। तो यहाँ पर हु फाइनली कन्विंसेस, ठीक है, कौन लास्ट में यानी कि अंत में जो है कन्विंस कर लेता है विलमोरे को टू मैरी हर, उससे शादी करने के लिए। तो यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन सी हेलेना करेक्ट आंसर है, हेलेना, ठीक। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखते हैं तो 87 है। 87 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि हु मिस्टेकली believes he is in love with Lucenta in the play The Rover by Aphra Behn, ठीक है। who mistakenly, ठीक है, मिस्टेक्स हो जाता है विश्वास करने में कि he is in love with Lucenta, ठीक है, लुसेंटा के साथ जो है प्रेम है, तो ऐसा मिस्टेक्स हो जाता है किसमें, नाटक में द रोवर बाय अफ्रा बेन। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन जो बी है ब्लंट करेक्ट आंसर है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब यहाँ पर हमारा जो है नेक्स्ट चैप्टर आता है, नेक्स्ट जो है राइटर आते हैं जॉन ऑसबोर्नी, ठीक है। जॉन ऑसबोर्नी जिनकी रचना है लुक बैक इन एंगर, जो कि आपके सिलेबस में दिया गया है, ठीक है। तो जॉन ऑसबोर्नी, तो जॉन ऑसबोर्नी की यदि हम बात करते हैं, ठीक है, इनकी जो रचना है लुक बैक इन एंगर, ठीक। तो लुक बैक इन एंगर जो है 1956 में जो है प्रकाशित होती है, 1956 में लुक बैक इन एंगर प्रकाशित होती है, ठीक है। और यह जो है कैसा प्ले है, तो हम कहेंगे रियलिस्टिक प्ले है। लुक बैक इन एंगर कैसा प्ले, रियलिस्टिक प्ले है, ठीक है, रियलिस्टिक प्ले है, ठीक। और यहाँ पर जो है डोमेस्टिक लाइफ की चर्चा की गई है, डोमेस्टिक लाइफ, किचन सिंक ड्रामा है। लुक बैक इन एंगर जो है किचन सिंक ड्रामा है, एज ए डोमेस्टिक लाइफ इसमें जो है जिक्र की गई है, ठीक है। डोमेस्टिक लाइफ यानी कि घरेलू जो जीवन होता है, गांव का जो जीवन होता है, उस पर जिक्र किया गया है लुक बैक इन लाइफ में, ठीक। और यहाँ पर यदि हम बात करते हैं तो इसमें जिमी पोर्टर और एलिसन पोर्टर दो मेन कैरेक्टर हैं। जिमी पोर्टर और एलिसन कैरेक्टर जो है मेन कैरेक्टर हैं किसमें, तो जो रचना है लुक बैक इन एंगर किसकी, तो जॉन ऑसबोर्नी की। चलिए अब यहाँ पर हम देखते हैं जो क्वेश्चंस पुटअप किए जा सकते हैं आपके एग्जाम में। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, इन व्हाट काइंड ऑफ रूम डू द पोर्टर लिव इन द प्ले, ठीक है, किस प्रकार के कमरे में जो पोर्टर है, ठीक है, वह रहता था। लुक बैक इन एंगर बाय जॉन ऑसबोर्नी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन जो सी है एन अटिक, ठीक है, एन अटिक ऑप्शन जो सी है एकदम करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए यहाँ पर ये जो एन एटिक था ये कैसा था, तो फ्लैट था, ठीक है, कैसा रूम था, तो फ्लैट रूम था। चलिए यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, विच स्टफ्ड एनिमल डज नॉट ऑक्यूपाई द पोर्टर्स रेजिडेंस इन द प्ले लुक बैक इन एंगर बाय जॉन ऑसबोर्नी। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन ए है फ्रॉग करेक्ट आंसर है, ठीक है, फ्रॉग करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए, What is the best word to describe the furniture in the porter's residence in the play Look Back in Anger by John Osborne? What is the best word to describe the furniture? बहुत ही अच्छे शब्द का प्रयोग किया जा सकता है किसके लिए, तो फर्नीचर के लिए, ठीक है। इन द पोर्टर्स रेसिडेंस इन द प्ले, तो वह क्या कौन सा शब्द हो सकता है, तो वह है आपका शैब्बी, ठीक है, क्या है शैब्बी, ऑप्शन जो डी है वह करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर,
हाउ ओल्ड इज जिमी पोर्टर इन द प्ले। तो जो जिमी पोर्टर है वह नाटक में कितने उम्र की है, कितने साल की है। ठीक। लुक बैक इन एंगर बाय जॉन ऑसबोर्नी, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी है 25 ईयर्स करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन बी 25 ईयर्स करेक्ट आंसर है। ठीक। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए नेक्स्ट है, विच वर्ड डज ऑसबोर्नी यूज टू डिस्क्राइब क्लिफ इन द प्ले लुक बैक इन एंगर बाय जॉन ऑसबोर्नी। तो यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन है लिथार्गिक। ठीक है, लिथार्गिक, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन द फर्स्ट एक्ट what domestic activity is Alison performing in the play Look Back in Anger by John Osborne। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन जो है ऑप्शन बी आयरनिंग करेक्ट आंसर है। आयरनिंग इज द राइट आंसर। तो इन द फर्स्ट एक्ट पहला जो एक्ट है उसमें वह डोमेस्टिक एक्टिविटी, कौन सा घरेलू कार्य जो है हो रहा था, इज एलिसन परफॉर्मिंग इन द प्ले, जो कि एलिसन परफॉर्म कर रहा था उस कार्य को। ठीक है, नाटक में, तो वह क्या कर रहा था, आयरनिंग कर रहा था। ठीक है, आयरनिंग कर रहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 94 नंबर है, व्हाट आर। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन है कि व्हाट आर क्लिफ एंड जिमी डूइंग एट द बिगिनिंग ऑफ द प्ले। तो व्हाट आर क्लिफ, वह तो जिमी डूइंग एट द बिगिनिंग ऑफ द प्ले, तो नाटक की शुरुआत में जो है जिमी जो है क्या कर रहा था। तो यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन है आपका, ठीक है, रीडिंग न्यूज़पेपर्स, वह जो है क्या कर रहा था, तो न्यूज़पेपर्स को पढ़ रहा था। कौन, जिमी। ठीक है, जो कि बिगिनिंग ऑफ द प्ले में। ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखते हैं, तो 95 नंबर है। 95 नंबर क्वेश्चन है, विच सेक्शंस ऑफ द पेपर इज जिमी पार्टिकुलरली डिस्कस्ड विथ इन द प्ले लुक बैक इन एंगर बाय जॉन ऑसबोर्नी। तो यहाँ पर देखिए द बुक रिव्यूज। ठीक है, तो विच सेक्शन ऑफ द पेपर इज जिमी पार्टिकुलरली डिस्कस्ड विथ इन द प्ले, तो द बुक रिव्यूज, ऑप्शन जो डी है वह करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 96 है, व्हाट डज द बिशप ऑफ ब्रोमली इनकरेज ऑल क्रिश्चियंस टू सपोर्ट इन द प्ले लुक बैक इन एंगर बाय जॉन ऑसबोर्नी। तो यहाँ पर ऑप्शन बी है द बॉम्ब। ठीक है, द एच बॉम्ब कह सकते हैं या बॉम्ब कह सकते हैं। तो ऑप्शन जो बी है आपका वह करेक्ट आंसर है। ठीक है, यानी कि द एच बॉम्ब का मतलब द हाइड्रोजन बॉम्ब, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए 97 नंबर है, व्हाट एक्टिविटी डज एलिसन सजेस्ट फॉर देम ऑल टू डू ऑन संडे आफ्टरनून इन द प्ले लुक बैक इन एंगर बाय जॉन ऑसबोर्नी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन जो सी है, गो टू अ मूवी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखेंगे तो 98 नंबर है, क्या है क्वेश्चन, व्हाट डज एलिसन ऑफर टू डू फॉर क्लिफ टू हेल्प हिम लुक बेटर इन द प्ले लुक बैक इन एंगर बाय जॉन ऑसबोर्नी। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका बी है, आयरन हिज पैंट्स। ठीक है, आयरन हिज पैंट्स, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो एलिसन जो है स्टार्टिंग में क्या कर रहा था, आयरनिंग कर रहा था। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 99 है, इन विच कंट्री डिड एलिसन्स फादर लिव एंड वर्क बिफोर रिटायरिंग टू इंग्लैंड इन द प्ले लुक बैक इन एंगर बाय जॉन ऑसबोर्न। यहाँ पर ऑप्शन सी है, इंडिया करेक्ट आंसर है। इन विच कंट्री डिड एलिसन्स फादर लिव एंड वर्क बिफोर रिटायरिंग टू इंग्लैंड। तो यहाँ पर ऑप्शन जो सी है, इंडिया करेक्ट आंसर है। ठीक, चलिए क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, तो 100 नंबर है, Jimmy believes that it is pretty dreary living in what age in the play Look Back in Anger by John Osborne। तो यहाँ पर जो एज थी वह यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाता है द अमेरिकन एज, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। द अमेरिकन एज करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 101 की बात करें
तो what words does Jimmy not use to disparage Allison's family in the play? Look back in anger by John Osborne। यहाँ पर ऑप्शन आपका ए है, विसीसियस करेक्ट आंसर है, विसीसियस करेक्ट आंसर है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 102 को देखिए, तो विच वर्ड्स मीन्स वांटिंग इन फर्मनेस ऑफ माइंड इन द प्ले लुक बैक इन एंगर बाय जॉन ऑसबोर्न। यहाँ पर ऑप्शन आपका जो है वह करेक्ट हो जाता है, ऑप्शन डी पुसिलैनिमस। ठीक है, पुसिलैनिमस, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए यहाँ पर हम देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 103 है, What kind of radio program does Jimmy want to listen to in the first act of the play, The Look Back in Anger by John Osborne? What kind of radio program, किस प्रकार के रेडियो प्रोग्राम को जो है जिमी सुनना चाहता था? ठीक है, इन द फर्स्ट एक्ट ऑफ द प्ले, जो कि पहला एक्ट था नाटक का, तो वहाँ पर जो है जो सुनना चाहता था जिमी, ठीक है, वह था यहाँ पर अ कॉन्सर्ट, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखिए 104 है, 104 नंबर क्वेश्चन देखिए, व्हाट इंजरी डज एलिसन सस्टेन व्हेन क्लिफ एंड जिमी एक्सीडेंटली फॉल इनटू हर इन द प्ले लुक बैक इन एंगर बाय जॉन ऑसबोर्न? तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका बी है, ऑप्शन सी है, अ बर्न्ड आर्म्ड। ठीक है, अ बर्न आर्म, ठीक, अ बर्न्ड आर्म, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। ठीक है, इन जॉन ऑसबोर्नीज लुक बैक इन एंगर एलिसन सस्टेन्स अ बर्न्ड आर्म एज अ रिजल्ट ऑफ एन एक्सीडेंट इन्वॉल्विंग जिमी एंड क्लिफ रफजिंग एंड ओवरटर्निंग द आयरनिंग बोर्ड। ठीक है, तो ऑप्शन आपका जो सी है वह करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 105 की बात करें, व्हाट सीक्रेट डज एलिसन कन्फाइड टू क्लिफ इन द फर्स्ट एक्ट ऑफ द प्ले लुक बैक इन एंगर? ठीक है, बाय जॉन ऑसबोर्न। तो यहाँ पर जो है व्हाट सीक्रेट, कौन सा सीक्रेट था? ठीक, तो वह जो सीक्रेट था वह था सी इज़ प्रेग्नेंट, ऑप्शन जो डी है वह करेक्ट आंसर है, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखेंगे तो 106 है, इन जॉन ऑसबोर्नीज प्ले लुक बैक इन एंगर विथ व्हाट डज हेलेना री इंटर द स्टेज? तो यहाँ पर जो है जो हेलेना है री इंटर होती है स्टेज पर, क्या लेकर? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन जो है ऑप्शन डी क्लिप्स क्लियर शर्ट। ठीक है, क्लिप्स क्लियर शर्ट, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 107 की बात करें, व्हाट गेम डज जिमी बिगिन इन द प्ले? तो किस प्रकार का जो है गेम प्ले करती हैं कौन? ठीक है, गेम, ठीक, लेकर आती, व्हाट गेम डज जिमी बिगिन इन द प्ले, नाटक में जो है किस प्रकार के खेल को शुरू करती हैं जिमी? ठीक, तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है, ठीक है, द बियर एंड स्क्वायरल गेम, द बियर एंड स्क्वायरल गेम। ठीक है, तो यहाँ पर जो है भालू और जो गिलहरी है उसके खेल को जो है शुरू करती हैं कौन? जिमी, नाटक में। चलिए यहाँ पर देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर आपका 108 है, हु हेल्प्ड जिमी सेटअप हिज स्वीट स्टॉल बिजनेस इन द प्ले लुक बैक इन एंगर बाय जॉन ऑसबोर्न? तो जो स्वीट इंस्टॉल बिजनेस है जिमी का सेटअप, वह उसमें कौन मदद करता है? तो यहाँ पर देखिए जो मदद करने वाला था हग टेनर्स मदर, ऑप्शन जो बी है वह करेक्ट आंसर है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर हम 109 की बात करें, ठीक है, 109 नंबर है, व्हाट डज जिमी डू व्हेन एलिसन्स कोलैप्सेस एट हिज फीट इन द प्ले लुक बैक इन एंगर बाय जॉन ऑसबोर्न? यहाँ पर ऑप्शन जो है आपका, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाता है, होल्ड्स हर, क्या होल्ड्स हर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 110 है, when is Allison's father coming to pick her up in the play look back इन एंगर बाय जॉन ऑसबोर्न? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन जो बी है द नेक्स्ट डे। ठीक है, द नेक्स्ट डे, व्हेन, कब जो है एलिसन्स फादर यानी एलिसन के पिता कमिंग टू पिक हर, उसे लेने के लिए आ जाते हैं अप इन द प्ले, नाटक में, तो जो है
द नेक्स्ट डे, अगले दिन ही। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ जो 111 है, देखिए क्या कहता है। व्हाट डज हेलेना थ्रेटन टू डू टू जिमी इन द प्ले लुक बैक इन एंगर बाय जॉन ऑसबोर्न। यहाँ पर आपका ऑप्शन जो है ऑप्शन डी, स्लैप हिम। ठीक है, स्लैप हिम करेक्ट आंसर है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखेंगे तो 112 है और आज की डेट का अपना आखिरी क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है यहाँ पर देखिए कि विच टू कैरेक्टर्स आर लेफ्ट ऑन द स्टेज एलोन एट द एंड ऑफ द प्ले। वो कौन से दो कैरेक्टर हैं जो कि छोड़ के चले जाते हैं स्टेज को एलोन एट द एंड ऑफ द प्ले, वो भी अंत में। ठीक है, अकेला छोड़कर चले जाते हैं। लुक बैक इन एंगर बाय जॉन ऑसबोर्न। तो यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन सी, एलिसन एंड जिमी करेक्ट आंसर है। वो कौन से दो कैरेक्टर हैं, तो एलिसन और जिमी हैं जो कि स्टेज को अंत में छोड़कर चले जाते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने जो है ब्रिटिश ड्रामा से दो राइटर्स को देखा, एक तो अफ्रा बेन की द रोअर और दूसरा जो है जॉन ऑसबोर्न की लुक बैक इन एंगर। ठीक, तो ये दो जो राइटर हैं इनकी रचना को देखा, इनसे संबंधित जो क्वेश्चन बन सकते हैं उनको देखा। तो वीडियो सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय एंड टेक केयर।